हेलो गाइज, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था कुकटुम एल्गोरिथम के ऊपर। आज हम सेकेंड प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक बार स्टेप्स रिवाइज करवा देता हूं। गाइज, क्या स्टेप्स थे कुकटुम एल्गोरिथम के, तो आप देख सकते हैं गाइज स्टेप्स फॉर कुकटुम एल्गोरिथम। सबसे पहला स्टेप है चूज l प्लस n माइनस 1 डिफरेंट रियल नंबर्स, है ना। आपको बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा l प्लस n माइनस 2 तक नंबर्स चूज करने हैं, रियल नंबर्स। सेकेंड स्टेप में आपको h ऑफ बीटा i और x ऑफ बीटा i निकालना है और आपकी i की रेंज है 0 से लेकर l प्लस n माइनस 2 तक। स्टेप नंबर 3 में आपको s ऑफ बीटा i निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला h ऑफ बीटा i इंटू x ऑफ बीटा i। और फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप में गाइज आपको s ऑफ p निकालना है, उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के साथ। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 लीनियर कन्वोल्यूशन, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 लीनियर कन्वोल्यूशन। एस ऑफ पी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एच ऑफ पी इंटू एक्स ऑफ पी। साथ में आपको एच ऑफ पी का पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है h0 प्लस h1p, और x ऑफ p का भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है x0 प्लस x1p प्लस x2p स्क्वायर। और कुकटुम एल्गोरिथम यूज करने बोला है फॉर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन। गाइस, इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल डायरेक्टली दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं था। तो गाइस, अगर इस क्वेश्चन में भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम उसको निकाल सकते थे। कैसे? तो सबसे पहले गाइस क्या गिवन है आपको? गिवन है कि आपको 2/3 कन्वोल्यूशन करना है। क्या करना है गाइस? 2/3 कन्वोल्यूशन। आपको पता है इसको हम लिखते हैं n इंटू एल। क्या लिखते हैं गाइस इसको हम लोग? n इंटू एल। तो जो पहला नंबर होता है वहां से आपको h ऑफ p का ऑर्डर मिलता है और दूसरे नंबर से आपको x ऑफ p का ऑर्डर मिलता है। तो जैसे कि h ऑफ p का ऑर्डर 2 है, जैसे कि h ऑफ p का ऑर्डर 2 है, तो दो टर्म्स रहेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन में गाइस डायरेक्टली h ऑफ p का वैल्यू दिया हुआ है h0 प्लस h1p। दो टर्म्स आपको दिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है और x ऑफ p का ऑर्डर 3 है ना। तो 3 टर्म्स रहेंगे पॉलिनोमियल में। तो x ऑफ p हो जाएगा x0 प्लस x1p प्लस x2p स्क्वायर। तो ये गाइस हो गए आपके क्या? h ऑफ p और साथ में x ऑफ p। अगर ये क्वेश्चन में दिए नहीं भी होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम लोग उसको निकाल सकते थे। गाइस, इसको पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से, है ना। कितने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आते हैं वो हम लोग नोट कर लेंगे। तो लगाएंगे गाइस अपना फॉर्मूला एस ऑफ पी इक्वल्स टू एच ऑफ पी इंटू एक्स ऑफ पी। पुट करिए वैल्यूज एच ऑफ पी की x0 प्लस h1p और x ऑफ p की वैल्यू x0 प्लस x1p प्लस x2p स्क्वायर। तो गाइज यहां से आप s ऑफ p निकालिए, मल्टीप्लाई करिए दोनों ब्रैकेट्स। तो x0 इंटू x0 प्लस x0 इंटू x1p प्लस h0 इंटू x2p स्क्वायर। पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब h1p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो h1p x0 प्लस h1p x1p प्लस h1p को इसका बच गया है h1p इंटू x2p स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं गाइज इसको। s ऑफ p इक्वल टू h0 x0, है ना। अब गाइज p के टर्म्स ढूंढिए, कहां कहां पे p के टर्म्स है। तो आप देख सकते हैं गाइज ये p का टर्म है, ये भी p का टर्म है ना। ये आपका p स्क्वायर का टर्म है, यहां पर भी p इंटू p स्क्वायर होगा। और ये एक टर्म बच गया है, यहां पर p क्यूब आने वाला है। क्या आने वाला है? p क्यूब। तो इन दोनों में से गाइज मैं p कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? h0 x1 प्लस h1 x0। समझा आपको? यहां से और यहां से p कॉमन ले लिया तो ये बचा h0 x1 और यहां बचेगा h1 x0। अब देखते हैं p स्क्वायर। तो ये आपका p स्क्वायर का टर्म है, p इंटू p, ये भी p स्क्वायर का टर्म है ना। p इंटू p स्क्वायर आएगा कि नहीं गाइस?
तो दिस विल बी H0 x2 कितना होगा H0 x2 प्लस H1 x1 और लास्ट में P इंटू पी स्क्वायर होगा पी क्यूब, P इंटू पी स्क्वायर कितना होगा पी क्यूब और साथ में कितना आएगा H1 इंटू x2। तो गाइज ये आपका हो गया क्या S ऑफ P का टर्म, क्या हो गया ये आपका S ऑफ P का टर्म। बट गाइज जैसे कि H ऑफ P का पॉलिनोमियल होता है, X ऑफ P का पॉलिनोमियल होता है, तो गाइज उसी तरीके से S ऑफ P का भी तो पॉलिनोमियल होता है। तो S ऑफ P का पॉलिनोमियल क्या होता है गाइज बताइए, S ऑफ P का पॉलिनोमियल क्या होता है गाइज, S0 प्लस S1P प्लस S2P स्क्वायर प्लस S3P क्यूब। आया ना गाइज, है ना। सर आपने P क्यूब तक क्यों लिया, आपने सर टर्म जो था S का वो P क्यूब तक क्यों लिया आपने, क्योंकि गाइज मेरे पास एक कांस्टेंट है बिना P वाला, एक P का टर्म है, एक P स्क्वायर का टर्म है और एक P क्यूब का टर्म है। तो जितना मेरा आंसर आएगा S ऑफ P का उसमें कांस्टेंट भी है, P भी है, P स्क्वायर भी है और P क्यूब भी है, इसलिए कांस्टेंट P, P स्क्वायर और P क्यूब तक मैंने सॉल्व किया है। कंपेयर करिए, है ना। तो S0 का वैल्यू मिलेगा आपको H0 x0, इधर भी P है इधर भी P है, कंपेयर करने पे S1 मिलेगा H0 x1 प्लस H1 x0, यहाँ P स्क्वायर है यहाँ भी P स्क्वायर है, तो S2 मिलेगा H0 x2 प्लस H1 x1, यहाँ P क्यूब है यहाँ भी P क्यूब है, तो S3 मिलेगा आपको H1 x2। तो लिखेंगे गाइस इसको आप लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। इज इट ओके? तो लिखते हैं गाइस इसको ऊपर मैट्रिक्स के फॉर्म में, S0 S1 S2 और S3 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं आप। बताइए गाइस S0 की वैल्यू होगी H0 x0, S1 की वैल्यू H0 x1 प्लस H1 x0, H0 x1 प्लस H1 x0, S2 p स्क्वायर S2 की वैल्यू क्या होगी, S2 की वैल्यू H0 x2 प्लस H1 x1, P क्यूब का टर्म S3, P क्यूब का टर्म H1 x2। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। तो S0 का वैल्यू हो गया H0 x0, S1 का वैल्यू हो गया H0 x1 प्लस H1 x0, S2 का वैल्यू हो गया H0 x2 प्लस H1 x1 और S3 का वैल्यू हो जाएगा H1 इंटू x2। तो ये गाइस हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस एंड एडिशंस रिक्वायर्ड। आइए बाजू में हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने मल्टीप्लीकेशंस और कितने एडिशंस लग रहे हैं हमको यहां पर डायरेक्ट मेथड से। तो गाइस एक टर्म को एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। रिपीट आता है तो उसको डबल से काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर H0 x0 है, तो ये आपका हो गया पहला मल्टीप्लीकेशन। फिर ये H0 x1 ये आपका हो गया सेकेंड मल्टीप्लीकेशन। फिर H1 इंटू x0 ये आपका हो गया थर्ड मल्टीप्लीकेशन। आपको देखना है कि टर्म्स रिपीट तो नहीं हो रही है, तो ये यूनिक टर्म है, ये भी यूनिक टर्म है, ये भी यूनिक टर्म है। देखिए H0 x2 अभी तक आया नहीं है, तो ये H0 इंटू x2 आपका हो गया फोर्थ मल्टीप्लीकेशन। फिर H1 x1 कहीं भी नहीं आया है, तो H1 इंटू x1 ये आपका हो गया फिफ्थ मल्टीप्लीकेशन। और H1 इंटू x2 भी नहीं आया है, तो ये आपका हो गया सिक्स्थ मल्टीप्लीकेशन। तो गाइस कितने मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं सर, हमको 6 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं। कितने? 6 मल्टीप्लीकेशन। और गाइस एडिशन काउंट कर लीजिए, ये आपका हो गया पहला एडिशन, सही है, और ये आपका हो गया दूसरा एडिशन। तो कितने एडिशन लग रहे हैं गाइस आपको? 2 एडिशन लग रहे हैं। तो यहां पर आपने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस और एडिशंस कितने लग रहे हैं आपको डायरेक्ट मेथड से, वो आपने निकाल के रख दिया है। गाइस इसके ऊपर हम फिर से वापस आएंगे। अभी हमने कुकटूम एल्गोरिथम यूज नहीं किया है गाइस, अभी हमने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया है। अब गाइस हम यूज करेंगे कुकटूम एल्गोरिथम। तो ये आपका गाइस हो गया पेज नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। अब हम यूज करेंगे कुकटूम एल्गोरिथम। ये नॉर्मल मेथड से था गाइस। यूजिंग कुकटूम एल्गोरिथम, नाउ वी विल सॉल्व बाय यूजिंग कुकटूम एल्गोरिथम। इज इट ओके? स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप क्या है गाइस कुकटूम एल्गोरिथम की, बोलिए। चूज
बीटा आई। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, बीटा आई चूज करना है। कहां से कहां तक, बीटा 0, बीटा 1, डैश 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 डैश, कहां तक, बीटा एल प्लस एन माइनस 2 तक। बीटा आई चूज करना है, बीटा 0, बीटा 1, बीटा एल प्लस एन माइनस 2 तक। पुट करिए गाइस, बताइए, मतलब बीटा आई, बीटा 0, बीटा 1, डैश डैश डैश, पुट करिए वैल्यू। आपको क्वेश्चन में 2/3 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 2/3, मतलब n इंटू एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी थी गाइस, 2/3, 2 इंटू 3। तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो बीटा आई आएगा दैट विल बी बीटा 0, बीटा 1 अप टू कहां तक, बीटा 3 तक। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, आपका जो बीटा आई आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, बीटा 0, बीटा 1 और बीटा 3। तो कितनी वैल्यूज होंगी गाइस, बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, 4 वैल्यूज होंगी ना। बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, 4 वैल्यूज देनी है गाइस आपको बीटा की। अब गाइस आप देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे आपको बीटा दिया था, तो इस क्वेश्चन में गाइस आपको बीटा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको बीटा दिया हुआ नहीं है, तो गाइस आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी बीटा दिया हुआ नहीं है, तो गाइस आपको उसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो अपन अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम क्या करना है, कैसे करना है, वैल्यूज में बताता हूं। अज्यूमिंग हमेशा गाइस 0 से स्टार्ट करेंगे। पहली वैल्यू 0 ले लेंगे, बाद वाली वैल्यू +1 लेंगे, बाद वाली वैल्यू -1 लेंगे और बाद में 2 लेंगे। इस तरीके से आपको वैल्यूज अज्यूम करनी है ना। ये स्टैंडर्ड है गाइस, आपको इसी तरीके से वैल्यूज अज्यूम करनी है। पहली वैल्यू अपनी 0 ली, फिर सेकेंड +1, फिर -1 और +2। इज इट ओके। और अगर बीटा आगे होता है तो कैसे वैल्यूज लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपके गाइस हो गए बीटा। अब नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई की रेंज क्या है। तो आई की रेंज है 0 से लेकर l प्लस एन माइनस 2 तक। आई की रेंज क्या है, 0 से l प्लस एन माइनस 2 तक। तो आई की आपकी रेंज हो जाएगी 0 से l की वैल्यू कितनी है, देखिए ये n है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3। तो 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल। तो आपकी आई की रेंज हो जाएगी 0 to 3। ठीक है, तो आपने सारे इनिशियलाइजेशन यहां पर कर लिए हैं। आई की वैल्यू भी निकाल ली है आपने, बीटा की वैल्यूज भी आपने अज्यूम कर ली है। ये आपकी हो गई स्टेप नंबर 1 गाइस। क्या हो गई है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 2, जहां पर हमको एक टेबल ड्रॉ करना होता है। टेबल ड्रॉ करने के पहले आप ये ध्यान में रखिएगा बीटा की वैल्यूज क्या है। बीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 0, 1, -1 और 2, ये याद रखिएगा वैल्यूज, ये हमको यूज होगी। और आई की वैल्यू क्या है, 0 to 3। आई की वैल्यू क्या है गाइस, 0 to 3। इज इट ओके। स्टेप 2 पे आएंगे गाइस। कहां पर आएंगे, स्टेप 2 पे। तो गाइस यहां पे हमको एक टेबल ड्रॉ करना होता है, तो लेट अस ड्रॉ द टेबल। सबसे पहले कॉलम में आपकी आई की एंट्री होती है, उसके बाद आपका बीटा आई होता है, उसके बाद गाइस आपका होता है एच ऑफ बीटा आई, और लास्ट में होता है गाइस एक्स ऑफ बीटा आई। इज इट ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या लेनी है गाइस, आपको 0 लेनी है। क्या लेनी है, 0। उसके पहले हम लोग एच ऑफ बीटा आई और एक्स ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं गाइस। इज इट ओके। हम लोग एक्स ऑफ बीटा आई और एच ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका एच ऑफ पी है। अगर ये आपका एच ऑफ पी है तो एच ऑफ बीटा आई क्या होगा, अगर ये आपका एच ऑफ पी है तो एच ऑफ बीटा आई क्या होगा, जहां जहां भी पी है वहां बीटा आई आ जाएगा। अगर ये आपका एक्स ऑफ पी है, अगर ये आपका एक्स ऑफ पी है तो एक्स ऑफ बीटा आई क्या होगा, तो जहां जहां पे पी है वहां बीटा आई आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो आइए गाइस फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, है ना। तो फॉर्मूला अगर हमने बना लिया तो आसान हो जाएंगी चीजें। तो एच ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं। एच ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, बताइए। एच ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला H0 प्लस H1 बीटा आई। क्या फॉर्मूला होगा एच ऑफ बीटा आई का, H0 प्लस H1 बीटा आई। और एक्स ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, बताइए, बोलिए गाइस। X0 प्लस X1 बीटा आई प्लस X2
बीटा आई का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूलेस अपन ने लिख लिए हैं गाइस। एच ऑफ बीटा आई का फॉर्मूला x0 प्लस h1 बीटा आई, x ऑफ बीटा आई का x0 प्लस x1 बीटा आई प्लस x2 बीटा आई स्क्वायर। सिंपली जहां पर p था वहां बीटा आ गया, जहां पर p था वहां बीटा आ गया। बहुत ही आसान है। इज इट ओके? अब आई की वैल्यू पुट करिए हर जगह पर, आई की वैल्यू पुट करिए बीटा जीरो। बीटा जीरो की वैल्यू कितनी ली है गाइस आपने, ये याद कर लीजिए आप। बीटा जीरो की वैल्यू 0, बीटा 1 की 1, बीटा 2 की -1, बीटा 3 की 2। बार बार अपन इसको नहीं देखेंगे, इसलिए आप ये वैल्यूज याद कर लीजिए गाइस। और आई आपको 0 से 3 लेना है। तो बीटा जीरो की वैल्यू कितनी है गाइस, 0 है। तो पुट करिए यहां पर एच ऑफ बीटा जीरो, क्या होगा h0 प्लस h1 इंटू बीटा जीरो। तो h ऑफ बीटा जीरो इक्वल टू h0 प्लस h1। बीटा जीरो की वैल्यू कितनी है, 0। तो h ऑफ बीटा जीरो आपको मिल जाएगा h0। तो आपको गाइस h ऑफ बीटा जीरो मिल चुका है। सिमिलरली आप क्या निकालोगे गाइस, x ऑफ बीटा जीरो, क्या होगा वो x0 प्लस x1 बीटा जीरो प्लस x2 बीटा जीरो का स्क्वायर। x0 प्लस x1 इंटू जीरो प्लस x2 इंटू जीरो का स्क्वायर। बीटा की वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर विल बी x0। तो x ऑफ बीटा जीरो का आंसर हमको मिल चुका है कितना, x0। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लाइन भी ड्रॉ कर ली है हम लोगों ने ताकि चीजें मिक्सअप ना हो गाइस आपस में। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू 0 ले ली पहले। अब हम नेक्स्ट लेंगे आई की वैल्यू 1 लेंगे। तो यहां पे बीटा आई मतलब बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू देखिए आप लोग कितनी है, बीटा 1 की वैल्यू 1 है। बीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो बीटा 1 यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, 1। बनाइएगा इस फॉर्मूला h ऑफ बीटा 1 का, किसका, h ऑफ बीटा 1 का। तो बीटा आई के बदले बीटा 1 आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो h0 प्लस h1 इंटू बीटा 1। पुट करिए बीटा 1 की वैल्यू, तो h0 प्लस h1 इंटू 1। तो h ऑफ बीटा 1 आपको मिल जाएगा h0 प्लस h1। यह आपको मिल गया किसका वैल्यू, h ऑफ बीटा 1 का। सिमिलरली आप x ऑफ बीटा 1 निकालिए, बताइए x0 प्लस x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 1 का स्क्वायर। पुट करिए बीटा 1 का वैल्यू 1, बीटा 1 का वैल्यू 1 पुट करिए। x0 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो x ऑफ बीटा 1 आपको मिलेगा कितना, मिलेगा गाइस बताइए, x0 प्लस x1 प्लस x2। ये आपको मिल गया x ऑफ बीटा 1। नेक्स्ट आप i की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 पुट करोगे। अब i की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2। तो बीटा i मतलब बीटा 2। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है गाइस, देखिए बीटा 2 की वैल्यू -1 है। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, -1। तो बीटा 2 की वैल्यू -1। तो h ऑफ बीटा 2 इक्वल्स टू h0 प्लस h1 बीटा 2। ये तो हो गया फॉर्मूला। बीटा 2 की वैल्यू पुट करिए, h0 प्लस h1 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, मतलब h0 माइनस h1। तो ये आपका h ऑफ बीटा 2 हो गया h0 माइनस h1। ठीक है, सिमिलरली आप निकालिए क्या, x ऑफ बीटा 2। बताइए फॉर्मूला, x0 प्लस x1 बीटा 2 प्लस x2 बीटा 2 का स्क्वायर। बीटा 2 की वैल्यू -1 है, तो x0 प्लस x1 इंटू -1 प्लस x2 इंटू -1 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है गाइस, तो आंसर विल बी x0 प्लस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका है x ऑफ बीटा 2। x ऑफ बीटा 2 भी आपको मिल चुका है। लास्ट वैल्यू आप पुट करेंगे i की, 0 वैल्यू हो गई, 1 हो गई, 2 भी हो गई। लास्ट आप पुट करोगे i की वैल्यू 3। तो यहां पर आप लिखोगे बीटा 3। अगेन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, बीटा 3 का वैल्यू कितना है गाइस, बीटा 3 का वैल्यू 2 है। तो बीटा 3 का वैल्यू हो गया 2। पुट करिए गाइस, पहले तो फॉर्मूला बनाइए। h ऑफ बीटा 3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, h ऑफ बीटा 3 का फॉर्मूला बनेगा h0 प्लस h1 इंटू बीटा 3। तो h ऑफ बीटा 3 इक्वल्स टू h0 प्लस h1। बीटा 3 की वैल्यू
2, तो h ऑफ बीटा 3 हो जाएगा h0 प्लस 2h1। क्या हो जाएगा? h0 प्लस 2h1। तो ये भी आपको एक वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली बेटा वैल्यू? h ऑफ बीटा 3 की, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या था h ऑफ बीटा 3 का, h0 प्लस h1 बीटा 3। बीटा 3 की वैल्यू 2 पुट कर दी, बीटा 3 की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो h0 प्लस 2h1 आ गया। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए x ऑफ बीटा 3, फॉर्मूला बनाइए x0 प्लस x1 बीटा 3 प्लस x2 बीटा 3 का स्क्वायर। पुट करिएगा इस वैल्यू बीटा 3 की, x0 प्लस x1 बीटा 3 की वैल्यू 2, x2 बीटा 3 की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होगा? x0 प्लस 2x1 प्लस 4x2। ये आपका हो जाएगा x ऑफ बीटा 3। इज इट ओके? तो गाइज आपको सारे वैल्यूज मिल चुके हैं यहां पर, है ना। आपने h ऑफ बीटा 0 भी निकाल लिया, h ऑफ बीटा 1, h ऑफ बीटा 2, h ऑफ बीटा 3। उसके बाद गाइज आपने x ऑफ बीटा 0, x ऑफ बीटा 1, x ऑफ बीटा 2 और x ऑफ बीटा 3 सारी वैल्यूज गाइज आपने निकाल लिए हैं। इज इट ओके? सारी वैल्यूज गाइज आपने निकाल ली है। तो यहाँ पे आपकी स्टेप नंबर 2 हो गई। इन काम को आगे काम पड़ेगा गाइज, इसका हमको आगे काम पड़ने वाला है। तो जब काम पड़ेगा तो फिर से मैं ये पेज आपके लिए ओपन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइज, है ना, नेक्स्ट स्टेप के साथ, जो है स्टेप नंबर 3। क्या है गाइज स्टेप नंबर 3? कंप्यूट एस ऑफ बीटा आई। क्या फॉर्मूला है उसका? h ऑफ बीटा आई इंटू एक्स ऑफ बीटा आई। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? हाँ, तो आपको i की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले आप i इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो यहां पे आप लिखोगे s ऑफ बीटा 0। क्या है s ऑफ बीटा 0? h ऑफ बीटा 0 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो आप वैल्यूज देख लीजिए कितनी है ना। ये हमको बार बार वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तो h ऑफ बीटा 0 का वैल्यू h0 है और x ऑफ बीटा 0 का वैल्यू x0 है। तो सिंपली आप यहां पे लिख दोगे क्या? h0 इंटू x0। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से लिख दीजिए s ऑफ बीटा 0 है h0 इंटू x0। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, आगे जाके काम इसका आ सकता है अपने को। इज इट ओके गाइस? नेक्स्ट आप लीजिए गाइस i की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा s ऑफ बीटा 1। लगाइए फॉर्मूला h ऑफ बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1। बताइए कितना है h ऑफ बीटा 1? h0 प्लस h1। क्या है? h0 प्लस h1। और ये क्या है? x0 प्लस x1 प्लस x2। h0 प्लस h1 और ये है x0 प्लस x1 प्लस x2। ठीक है, तो s ऑफ बीटा 1 हो जाएगा h0 प्लस h1 और यहां पर x0 प्लस x1 प्लस x2। तो इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं बॉक्स में डाल के। i इक्वल्स टू 1 भी हो गया। अब नेक्स्ट पुट करोगे i इक्वल्स टू 2, तो s ऑफ बीटा 2 विल बी h ऑफ बीटा 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 2। आइए h ऑफ बीटा 2 और x ऑफ बीटा 2 का वैल्यू देख लेते हैं। तो h ऑफ बीटा 2 का वैल्यू है h0 माइनस h1। तो h ऑफ बीटा 2 लिख लेता हूं पहले, h0 माइनस h1, h0 माइनस h1 ये लिख लिया। अब x ऑफ बीटा 2 कितना है? x0 माइनस x1 प्लस x2। क्या है? x0 माइनस x1 प्लस x2। x0 माइनस x1 प्लस x2, तो ये आपका हो गया s ऑफ बीटा 2। ये भी हो गया। नेक्स्ट है i इक्वल टू 3, तो आप लिखोगे s ऑफ बीटा 3। क्या फॉर्मूला बनाओगे? h ऑफ बीटा 3 इंटू एक्स ऑफ बीटा 3, है ना। देखते हैं गाइस पीछे h ऑफ बीटा 3 और x ऑफ बीटा 3 का क्या वैल्यू है। तो ये h ऑफ बीटा 3 है, याद रखिएगा। h0 प्लस 2h1 कितना है? h0 प्लस 2h1 लिख लेते हैं। h0 प्लस 2h1 पहले, भूल जाएंगे नहीं तो। h0 प्लस 2h1 लिख लिया। अब चाहिए x ऑफ बीटा 3, तो x ऑफ बीटा 3 देखिए कितना है बच्चों? x0 प्लस 2x1 प्लस 4x2। x0 प्लस 2x1 प्लस 4x2। तो यहां पे आप लिखोगे x0 प्लस 2x1 प्लस 4x2। ये आपका हो गया s ऑफ बीटा 3। तो स्टेप नंबर 3 भी गाइस आपका हो गया है। अब लास्ट स्टेप बचा है सिर्फ स्टेप नंबर 4, जो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे आपने s ऑफ बीटा 0, s ऑफ बीटा 1, s ऑफ बीटा 2 और s ऑफ बीटा 3 वगैरह निकाल के
रख दिया है, आपने सारे एस ऑफ बीटा कंप्यूट कर लिए हैं। स्टेप नंबर 3 में आपने सारे एस ऑफ बीटा निकाल लिए हैं गाइस। इसका अपने को आगे काम पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 4। क्या है गाइस स्टेप नंबर 4? कैलकुलेट एस ऑफ पी। यहां पे गाइस आपको फॉर्मूला लगाना है बड़ा वाला। क्या लगाना है गाइस आपको यहां पर? फॉर्मूला। कौन सा सर? बेटा वो समेशन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, वो आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो क्या है गाइस वो फॉर्मूला? आइए देख लेते हैं, है ना। एस ऑफ पी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 से लेकर एल प्लस एन माइनस 2 एस ऑफ बीटा आई समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे पी माइनस बीटा जे अपॉन समेशन आई नॉट इक्वल्स टू जे बीटा आई माइनस बीटा जे। ये आपका है फॉर्मूला। ठीक है, अब गाइज यहां पे हम साइड में आई की वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमको काम में आने वाली है। तो आई की रेंज आपको पता है कितनी है। एक बार आई 0 लोगे, एक बार आई 1 लोगे, एक बार आई 2 लोगे और एक बार आई 3 लोगे। तो अगर आई 0 लेते हो तो जे आप 0 नहीं ले सकते, तो आपको जे लेना पड़ेगा। कितना? 1, 2 और 3। ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। आई इक्वल्स टू 1 लेते हो तो जे इक्वल्स टू 0, 2 और 3। आई इक्वल्स टू 2 लेते हो तो जे इक्वल्स टू 0, 1 और 3। और आई इक्वल्स टू 3 लेते हो तो जे इक्वल्स टू 0, 1 और 2। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आई नॉट इक्वल्स टू जे है। यहां पे क्या है? आई नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब आई और जे की वैल्यू एक साथ सेम आपको नहीं लेनी है। तो आइए गाइस इसको एक्सपांड करते हैं, है ना। एक्सपांड करना पड़ेगा, काफी बड़ा एक्सपांशन होगा इसका। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा गाइस। इज इट ओके? तो ये एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? याद है क्या आपको? एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? बता देता हूं आपको। एल प्लस एन माइनस 2 की वैल्यू देखिए, एल प्लस एन माइनस 2, एल प्लस एन माइनस 2। आई का रेंज है 0 से 3। आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 0 से 3। तो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं इसको एरो करके 3। ठीक है, कहां तक जाना है आपको? उसका मतलब 3 है गाइस। एल प्लस एन माइनस 2 का मतलब 3 कैसे आया वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए गाइस एस ऑफ पी को एक्सपांड करते हैं, है ना। सबसे पहले आई को 0 लिखिए बेटा। आई को 0 बहुत ध्यान से एक्सपांड करना है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस पूरी तरीके से। यहां पे आई इक्वल टू 0 लीजिए तो एस ऑफ बीटा 0। ठीक है, फिर यहां पे लिखना है आपको, ये तो एस ऑफ बीटा 0 हो गया। फिर ये आपको समेशन एक्सपांड करना है। आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो आई इक्वल टू 0 है आपका। तो अब जे की वैल्यू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे। तो एक बार 1 लिखोगे, एक बार 2 लिखोगे, एक बार 3 लिखोगे। हाँ या ना? यहां ब्रैकेट बना लेते हैं, बढ़िया एक बढ़िया। P माइनस जे की वैल्यू कितनी लोगे? 1, P माइनस बीटा 1, फिर P माइनस बीटा 2 और P माइनस बीटा 3। समझा आपको? क्योंकि आई की वैल्यू आपकी 0 चल रही है। 0 के साथ जे आपको 1 2 3 लेना है। जे आपको 1 2 3 लेना है, 1 2 3 अपॉन, नीचे ध्यान दीजिए। अभी यहां पर भी आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो बीटा आई, तो आई की वैल्यू तो 0 ही है। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो जे आपको 1 2 3 लेना है। तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो दिस विल बी बीटा 0 माइनस बीटा 1, बीटा 0 माइनस बीटा 2 और बीटा 0 माइनस बीटा 3। ये आपकी हो गई पहली टर्म। आई होप आपको एक्सपांशन समझ में आया है गाइज। नेक्स्ट, ये आपका आई इक्वल टू 0 हो गया गाइज। आई इक्वल टू 0 आपका हो गया। अब आप लोगे आई इक्वल टू 1, तो आप लिखोगे एस ऑफ बीटा 1। क्या लिखोगे? एस ऑफ बीटा 1। लगाइए फिर से फॉर्मूला। अब आपकी आई की वैल्यू 1 है गाइज। आपकी आई की वैल्यू क्या है? 1। तो आपको ये वाला केस लेना है। आपकी आई की वैल्यू 1 है, तो आपको जब जे लिखना पड़ेगा तो एक बार आप जे 0 लोगे, एक बार 2 लोगे और एक बार 3 लोगे। एक बार जे 0 लोगे, एक बार 2 लोगे और एक बार 3 लोगे। तो यहाँ पे पी है, पी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो एक बार आपने जे 0 लिया, एक बार कितना लिया बोलिए? 2 लिया और एक बार 3 लिया। समझा? एक बार 0 लिया, एक बार 2 लिया और एक बार 3 लिया। नीचे बीटा आई माइनस बीटा जे। आई की वैल्यू तो 1 नहीं है, अपन ने आई की वैल्यू कितनी ली है अभी? 1। ये आई इक्वल टू 0 था, ये आई इक्वल टू 1 है। तो आई इक्वल टू 1 तो आएगा। और जे के लिए क्या आएगा? एक बार 0, एक बार 2, एक बार 3।
तो बीटा 1 माइनस बीटा 0, बीटा 1 माइनस बीटा 2 और बीटा 1 माइनस बीटा 3, ये आपका हो गया i इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अब आपको i इक्वल्स टू 2 लेना है गाइस, आपको थर्ड वैल्यू लेनी है i इक्वल टू 2। तो जब आप i इक्वल टू 2 लोगे तब आपको J013 लेना है, याद रखिएगा गाइस, जब आप i इक्वल्स टू 2 लोगे तो आपको J013 लेना है। तो i इक्वल टू 2 हो गया s ऑफ बीटा 2, समझ रहे गाइस आपको। p है p माइनस बीटा j, p माइनस बीटा j, तो यहां पे तो i और j का कोई टेंशन नहीं है, बीटा j, तो j एक बार 0 1 और 3 0 1 3 लगाइए ब्रैकेट, कितना बताया मैंने 0 1 3, एक 0 हो गया 1 और 3, समझा आपको, अपॉन बीटा i, तो i की वैल्यू 2 है, बीटा 2 j लेना है, तो एक बार j 0, एक बार 1, एक बार 3, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 3, सही है। लास्ट आप लोगे i की वैल्यू 3, क्या लोगे नेक्स्ट, i की वैल्यू 3, तो जब i की वैल्यू 3 लोगे गाइस तो j क्या लेना है 0 1 2, जब i की वैल्यू 3 लोगे तो j क्या लेना है बच्चों आपको 0 1 और 2। चलिए i इक्वल्स टू 3 ले लिया है मैंने, यहां पर क्या है p माइनस बीटा j 0 1 2 लेंगे, तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 हो गया। नीचे बीटा i की वैल्यू 3 लिया आपने, तो बीटा 3 j है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, ये आपका गाइस बन गया फॉर्मूला, है ना, ये आपका क्या बन गया गाइस, पूरा फॉर्मूला बन चुका है गाइस आपका ये। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है गाइस, अब आपको क्या करनी है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा आपके सामने मैं वैल्यूज शो कर रहा हूं, आप देखिए, है ना, आपके सामने वैल्यूज मैंने ला ली है बेटा, है ना, देखिए दिखाई दे रहा है सभी को। बीटा 0 की वैल्यू 0 है, बीटा 1 की वैल्यू 1 है, बीटा 2 की वैल्यू -1 है और बीटा 3 की वैल्यू 2 है। फटाफट इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाइएगा इस, तो s ऑफ p इक्वल टू s ऑफ बीटा 0 पुट करिए बेटा वैल्यू, p माइनस बीटा 1, p माइनस बीटा 2, माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डायरेक्टली लिख रहा हूं नहीं तो प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा। p माइनस बीटा 3 मतलब p माइनस 2 अपॉन बीटा 0 माइनस बीटा 1 मतलब 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, बीटा 0 माइनस बीटा 2, बीटा 0 माइनस बीटा 2, 0 माइनस ऑफ -1 कितना लिखूं, 1 लिखूं डायरेक्टली, बीटा 0 माइनस बीटा 3 -2, तो डायरेक्ट करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो क्वेश्चन का लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर s ऑफ बीटा 1 पुट करिए वैल्यू, p माइनस बीटा 0 मतलब सिर्फ p माइनस 0 मतलब p माइनस बीटा 2, p माइनस बीटा 2, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, p माइनस बीटा 2 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस हो गया +1, फिर p माइनस बीटा 3 दैट विल बी p माइनस 2 होल अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा 0, बीटा 1 माइनस बीटा 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2, तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब दैट विल बी कितना 2 हो जाएगा वो, ठीक है। बीटा 1 माइनस बीटा 3, बीटा 1 माइनस बीटा 3, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा, सही है। तो ये s ऑफ बीटा 1 तक हो गया है हमारा। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। हाँ, अब नेक्स्ट आपको पुट करना है गाइस बीटा 2 का टर्म, ये देखिए s ऑफ बीटा 2 लिखा हुआ है, s ऑफ बीटा 2 पुट करिए वैल्यूज, p माइनस बीटा 0 कितना, p माइनस बीटा 0, ये देखिए p माइनस बीटा 0 मतलब p माइनस 0 मतलब p हो गया, फिर p माइनस बीटा 1, p माइनस बीटा 1 मतलब कितना p माइनस 1, फिर p माइनस बीटा 3 मतलब p माइनस 2 हो गया, समझा आपको, अपॉन बोलिए बीटा 2 माइनस बीटा 0, बीटा 2 माइनस बीटा 0, बीटा 2 माइनस बीटा 0, -1 माइनस 0 -1 आएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, बीटा 2 -1 है, माइनस बीटा 1, -1 -1
माइनस टू, बीटा टू माइनस बीटा थ्री, बीटा टू माइनस बीटा थ्री, ठीक है, बीटा टू माइनस बीटा थ्री कितना होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से। फिर नेक्स्ट क्या है गाइस, एस ऑफ बीटा थ्री का टर्म बताइए, हाँ बोलिए बेटा कितना होगा बताइए मेरे को, प्लस को ऊपर कर लेता हूं मैं, हाँ p माइनस बीटा जीरो, p माइनस बीटा जीरो मतलब p आएगा, p माइनस बीटा वन मतलब p माइनस वन, p माइनस बीटा टू, p माइनस बीटा टू है, बीटा टू की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस विल बी प्लस, अपॉन बीटा थ्री माइनस बीटा जीरो, बीटा थ्री माइनस बीटा जीरो, टू माइनस जीरो मतलब टू, बीटा थ्री माइनस बीटा वन, बीटा थ्री माइनस बीटा वन, टू माइनस वन वन, बीटा थ्री माइनस बीटा टू, टू माइनस ऑफ माइनस वन, थ्री आएगा। समझा गाइस? तो ये आपकी गाइस क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। क्या निकल गया गाइस, वैल्यू। ये पूरा फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है। अब क्या करना है गाइस, इसको आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को क्या करना है गाइस, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब गाइस आपको ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, ये पूरे ब्रैकेट्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। तो गाइस उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना आंसर आएगा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, वो एस ऑफ बीटा जीरो। आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो रफ में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, तो आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस प्रकार से टर्म्स मिलेंगे। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने का इस जस्ट, हाँ, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी अपॉन माइनस टू प्लस एस ऑफ बीटा टू, इसकी टर्म आपकी आएगी पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी अपॉन माइनस सिक्स प्लस एस ऑफ बीटा थ्री पी क्यूब माइनस पी अपॉन सिक्स। तो इस तरीके से गाइज आपके टर्म्स आएंगे सॉल्व करने के बाद, वो आप आराम से देख सकते हैं घर में प्रैक्टिस करके, है ना। तो आपका गाइज ये टर्म्स हो चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए गाइज अंदर, ठीक है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई बताइए, ये माइनस साइन अंदर ही एब्जॉर्ब कर देना है आपको, ठीक है। माइनस साइन कहां करना है, अंदर ही एब्जॉर्ब करना है। देखिए क्या होगा, एस ऑफ पी, ये टू साथ में ले लीजिए, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू, ये टू साथ में आ गया गाइज, ठीक है। कितना होगा बताइए, पी क्यूब माइनस टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस टू, ये टू साथ में ले लीजिए, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू, माइनस साइन ऊपर दे दीजिए, माइनस साइन कहां दे दीजिए, ऊपर, टू बाहर ले लिया, माइनस साइन अंदर दे दीजिए, तो दिस विल बी माइनस पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी, ठीक है। माइनस साइन आपने ऊपर दे दी, ठीक है। ये सिक्स साथ में ले लीजिए, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स, सिक्स साथ में ले लिया, माइनस साइन ऊपर दे दीजिए, माइनस पी क्यूब प्लस थ्री पी स्क्वायर माइनस टू पी, ठीक है। और इधर सिक्स साथ में ले लीजिए, एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स, माइनस का टेंशन ही नहीं है यहां पर, पी क्यूब माइनस पी। अब गाइस अपने को टर्म्स सेपरेट करने हैं। सेपरेट मतलब बिना पी वाले, पी वाले, ई स्क्वायर वाले और पी क्यूब वाले। तो प्लीज यहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बिना पी वाले टर्म्स कौन से दिख रहे हैं आपको। तो देखिए यहां पर तो बिना पी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पी क्यूब मिलेगा, यहाँ पी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पी मिलेगा, यहाँ पी क्यूब मिलेगा, पी स्क्वायर मिलेगा, पी मिलेगा, यहाँ पर पी क्यूब और पी मिलेगा। सिर्फ एक ही टर्म है, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू टू, है ना। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू टू कितना होगा, एस ऑफ बीटा जीरो। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ। अब देखते हैं पी का टर्म। अब देखिए पी कहां पर है, तो ये पी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना। एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू पी, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू पी, साथ में माइनस साइन भी है, तो माइनस एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू, ये तो हो गया। अब यहां देखिए पी की टर्म क्या है, तो एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू, टू पी से मल्टीप्लाई होगा, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू किससे मल्टीप्लाई होगा, टू पी से, तो पी तो मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू टू, तो टू टू क्या हो जाएगा, कैंसल। इज इट ओके, हाँ। फिर यहां पर देखिए पी क्यूब नहीं चाहिए, पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हाँ ये चाहिए,
तो पी आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस टू, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस टू, तो दिस विल बी माइनस एस ऑफ बीटा टू अपॉन थ्री। समझे आप लोग? ये काय की टर्म हो गई? पी की। किसकी? पी की। और एक बची है, ये बची है यहां पर एस ऑफ बीटा थ्री वाली टर्म भी बची है एक, है ना? हुई नहीं है टर्म्स, एक टर्म गाइस बच गई है। कौन सी? एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स इंटू पी। तो पी आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स इंटू माइनस वन हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपके गाइस पी के पूरे टर्म्स क्या हो गए? कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं पी स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं गाइस? पी स्क्वायर की। तो कैसे कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। तो ये एक एक को चेक करना है आपको। हाँ, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू माइनस टू, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू माइनस टू, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एस ऑफ बीटा जीरो मिलेगा। फिर यहां देखिए, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू पी स्क्वायर, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आपने बाहर ले लिया है, तो एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू। सही है? हाँ, ये भी हो गया। अब यहां देखिए, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू थ्री पी स्क्वायर, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू थ्री पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाहर ले लिया, मतलब एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू थ्री, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू थ्री, थ्री और सिक्स कैंसिल हो जाएंगे कितने से? टू से, तो एस ऑफ बीटा टू अपॉन टू आएगा। इज इट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट गाइस, यहां पर तो पी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो पी स्क्वायर का टर्म यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे पी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा? पी क्यूब बचा। क्या बचा गाइस? पी क्यूब। तो पी क्यूब यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे पी क्यूब के, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूं, पी क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू इंटू पी क्यूब, पी क्यूब तो बाहर आ गया, मतलब एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू आ गया। फिर यहां देखिए, पी क्यूब बाहर आ गया, एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू इंटू माइनस साइन है, दिस विल बी माइनस एस ऑफ बीटा वन अपॉन टू हो गया। फिर ये देखिए, प्लस एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू थ्री पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर तो हो चुका है, हमको पी क्यूब देखना है, तो एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस पी क्यूब, एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स इंटू माइनस पी क्यूब बाहर आ गया, तो माइनस एस ऑफ बीटा टू अपॉन सिक्स हो गया। और लास्ट में ये देखिए, एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स इंटू पी क्यूब बाहर ले लिया है अपन ने ऑलरेडी, तो दिस विल बी एस ऑफ बीटा थ्री अपॉन सिक्स। तो इस तरीके से गाइज अपने अपने टर्म्स अरेंज कर दिए हैं। ये आपका हो गया कांस्टेंट, है ना? ये आपका हो गया पी का टर्म, ये आपका हो गया पी स्क्वायर और ये आपका पी क्यूब। आपके पास गाइज एक फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी पहले भी यूज किया है, कौन सा सर? एस ऑफ पी इक्वल टू एस जीरो प्लस एस वन पी प्लस एस टू पी स्क्वायर प्लस एस थ्री पी क्यूब। कुछ याद आ रहा है आपको? यह आपने फॉर्मूला पहले भी यूज किया है थोड़ी देर पहले, एस ऑफ पी का एस जीरो प्लस एस वन पी प्लस एस टू पी स्क्वायर प्लस एस थ्री पी क्यूब। कंपेयर करिए, ये देखिए कंपेयर कैसे करोगे बेटा? ये एस जीरो है बिना पी का, ये एस ऑफ बीटा जीरो है, ये एस वन पी, पी के कोएफिशिएंट देखो, ये पूरा एस वन होगा, ये पूरा क्या होगा? एस वन, ये पूरा एस वन होगा यहां से लेकर यहां तक। फिर पी स्क्वायर कोएफिशिएंट एस टू है, पी स्क्वायर कोएफिशिएंट ये एस टू, ये पूरा एस टू हो जाएगा गाइस, समझ रहे हैं आप लोग? और पी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? एस थ्री, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा गाइस? एस थ्री। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये एस जीरो, ये आपका एस वन, ठीक है, ये आपका एस टू और ये आपका हो जाएगा गाइस एस थ्री। ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट पेज पे मैं एस जीरो, एस वन, एस टू और एस थ्री की वैल्यू लिखने वाला हूं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको। कैसे लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में? ये एस जीरो, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स एस जीरो, एस वन, एस टू और एस थ्री। ठीक है, लिखिए वैल्यू। एस जीरो की वैल्यू कितनी लिखोगे? एस ऑफ बीटा जीरो, सही है। एस वन की वैल्यू, ये एस वन की वैल्यू, पी का कोएफिशिएंट देखिए तो कितना है? माइनस, बताइए, एस ऑफ बीटा जीरो अपॉन टू प्लस एस ऑफ बीटा वन, सही है,
माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 3 माइनस एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6। फिर S2 देखिए, S2 मतलब पी स्क्वायर के साथ वाला, ये पी स्क्वायर के साथ वाला है। बताइए कितना होगा गाइस? माइनस एस ऑफ बीटा 0 प्लस एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 प्लस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 2। उसके बाद S3 मतलब पी क्यूब का कोएफिशिएंट, तो ये पी क्यूब का कोएफिशिएंट आपके सामने है। एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 माइनस एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6 और ये प्लस एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6। ये आपकी पूरी मैट्रिक्स हो गई गाइस, S0, S1, S2 और S3 की। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स यहां पर तैयार हो गई है। अब क्या करते हैं गाइस, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं इसको? सेपरेट। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इसको हम सेपरेट करते हैं, है ना? तो मैं आपको फिर से सिखाता हूं कैसे सेपरेट करना है, ध्यान दीजिए। इसका ऑर्डर बता सकते हो आप मैट्रिक्स का, है ना? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर है गाइस 4:1। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बस खत्म होने पे आ चुका है गाइस, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लिमिटेड प्रॉब्लम से गाइस, इसमें लिमिटेड प्रॉब्लम से वही एग्जाम में आते हैं। हाँ, अब आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको सेपरेट करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, ये वाली मैट्रिक्स छोड़ दीजिए, पहले हम इसको फिल कर देते हैं। पहले हम ये वाली मैट्रिक्स फिल करेंगे। कितना है इसका ऑर्डर? 4/1। तो हमेशा ये इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 4/1 होगा। अब गाइस आप ये देखिए, ये वाली मैट्रिक्स में गाइस आपको प्लस माइनस का टेंशन नहीं रहता है, हमेशा यहाँ पे प्लस लिखना है आपको। ये वाली मैट्रिक्स में हमेशा कौन सी साइन आएगी? प्लस साइन आएंगी। ये वाली मैट्रिक्स में हमेशा गाइस प्लस साइन आएंगी। अब आपको यहाँ पर एक बार बीटा 0 लिखना है, एक बार बीटा 1, एक बार बीटा 2, एक बार बीटा 3, एक बार बीटा 0 की टर्म, एक बार बीटा 1 की टर्म, एक बार बीटा 2 की टर्म और एक बार बीटा 3। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है इन मैट्रिक्स में, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ बीटा 0 है, फिर ये एस ऑफ बीटा 0/2 है, फिर ये एस ऑफ बीटा 0, ये एस ऑफ बीटा 0/2 है। तो एस ऑफ बीटा 0 छोटा है कि एस ऑफ बीटा 0/2 छोटा है? सर एस ऑफ बीटा 0/2 छोटा है, लिख लिया। अब नेक्स्ट आपको लिखना है एस ऑफ बीटा 1 का टर्म। यहां पर तो एस ऑफ बीटा 1 है नहीं, यहां पर एस ऑफ बीटा 1 है, यहां पे एस ऑफ बीटा 1/2 है, यहां पर भी एस ऑफ बीटा 1/2 है। तो छोटी कौन सी है? एस ऑफ बीटा 1 छोटा है कि एस ऑफ बीटा 1/2 छोटा है? एस ऑफ बीटा 1/2 छोटा है, वो लिख लिया आपने। फिर आपको देखनी है एस ऑफ बीटा 2 की टर्म। तो यहां पर एस ऑफ बीटा 2 नहीं है, यहां पर है एस ऑफ बीटा 2/3, यहां पर है एस ऑफ बीटा 2/2 और यहां पर है एस ऑफ बीटा 2/6। जितना डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उतना टर्म छोटा रहेगा। तो ये छोटा है कि ये छोटा है कि ये छोटा है? तो एस ऑफ बीटा 2/6 छोटा है। सही है कि नहीं है? अब लास्ट बच गया एस ऑफ बीटा 3 का टर्म, यहां पे है ही नहीं, यहां पर एस ऑफ बीटा 3/6 है, यहां पर भी एस ऑफ बीटा 3/6 है। तो इसलिए आप एस ऑफ बीटा 3/6 लोगे क्योंकि कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं है। साइन का टेंशन नहीं लेना है आपको, हमेशा यहाँ पे प्लस लिखना है। क्या लिखना है? प्लस। अब ध्यान दीजिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स को क्या करना है गाइस? मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 4/1 का मिलना चाहिए। ये और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए 4/1 की। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं? तो दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहली मैट्रिक्स का दूसरा नंबर इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। सही है? दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहां पर 1 है, ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? ऑर्डर डिसाइड होता है ये नंबर से और ये नंबर से। तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, कितना चाहिए? 4। तो यहां पे कितना आएगा? 4। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा मैट्रिक्स का? 4/1। इस तरीके से आपको पता पड़ जाता है कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहेगा? 4/4। अब आपको इसको फिल करना है। 4/4 मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। अब आपको इस तरीके से एलिमेंट्स लिखने हैं ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको एस ऑफ बीटा 0 चाहिए, तो यहाँ आपका होगा 2 0 0 0। आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो 2 इंटू एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए माइनस एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 चाहिए, यहाँ पे प्लस एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 है, किसका फर्क है, माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे -1। यहां पर आपको एस ऑफ बीटा 1 चाहिए, आपके पास कितना है, एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2, आपको एस ऑफ बीटा 1 चाहिए और यहां पर एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, बहुत ही सिंपल। यहां पर कितना है, माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 3, कितना है, माइनस एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 3, तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगी। यहां पर 6 है, आपको 3 चाहिए, यहां पर कितना है, आपको 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3, और यहां पर क्या है, 6, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, 2 से। एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6, यहां पर भी एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो यहां पर -1। समझ रहे हैं कि नहीं गाइस, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे प्लस ये इससे प्लस ये इससे और प्लस ये इससे। नेक्स्ट आपको चाहिए माइनस एस ऑफ बीटा 0, क्या चाहिए आपको, माइनस एस ऑफ बीटा 0, आपके पास कितना है, एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2, आपको चाहिए माइनस एस ऑफ बीटा 0, आपके पास है एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2। ठीक है, तो माइनस का फर्क है, और किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको इससे, यहां पर नंबर लिखूंगा जो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये टर्म मिले। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, दैट विल बी -2, कैसे, -2 इंटू एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगी, यहां पर प्लस एस ऑफ बीटा 1/2 है, यहां पर भी एस ऑफ बीटा 1/2, कुछ नहीं 1 लिखना पड़ेगा। यहां पर एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 2 चाहिए, यहां पर हमारे पास है एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6, तो ये 6 जो है, यहां पे मुझे 2 चाहिए, इस 6 के बदले मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, इस 6 के बदले मुझे 2 चाहिए, तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 3 से, और एस ऑफ बीटा 3 का टर्म है ही नहीं, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टर्म नहीं आए, 0। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना गाइस, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। फिर एस ऑफ बीटा 0 अपॉन 2, एस ऑफ बीटा 0 2 वही चाहिए, सिर्फ यहाँ पे उसमें माइनस का फर्क है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसमें और इसमें माइनस का फर्क है तो माइनस आ जाएगा, ये एज इट इज चाहिए तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स गाइस तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गाइस पेज नंबर 7, क्या हो गया, पेज नंबर 7। अब इसको ही अपने को आगे कंटिन्यू करना है, बस कंप्लीट होने पे आ गया है गाइस, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, अंदर कॉन्सेंट्रेट करिए गाइस। तो ये आपकी मैट्रिक्स आपको मिल गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। एस ऑफ बीटा 0 को क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एस ऑफ बीटा 0 का, तो यहाँ पे मैं एस ऑफ बीटा 0 को लिखूंगा क्या, एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 0 अपॉन 2, ये रफ वर्क है गाइस, ये क्या है, रफ वर्क आपके समझने के लिए। यहाँ पे एच ऑफ बीटा 1/2 एक्स ऑफ बीटा 1, इस तरीके से इसको रिप्लेस करूंगा फॉर्मूले के साथ, तो S0 S1 S2 S3, ठीक है। क्या मैट्रिक्स थी मेरी बताओ, 2 0 0 0 -1 2 -2 -1 -2 1 3 0 1 -1 -1 और 1, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है क्या पता नहीं, आई डोंट नो, हाँ यहां रख देता हूं ऐसा, तो आपको दिखाई देगा। इज इट ओके। तो मैट्रिक्स तो मैंने लिख ली है गाइस, मैट्रिक्स मैंने लिख ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली टर्म लिखनी है यहां पर, तो ये मैं आपको बता देता हूं। एस ऑफ बीटा 0 एच ऑफ बीटा 0 एक्स ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 एस ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 एच ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 1 एस ऑफ बीटा 2 अपॉन 6। हमेशा जो नंबर है वो एच के साथ दीजिए, एक्स को अकेला छोड़िए, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। एस ऑफ बीटा 3 अपॉन 6 एच ऑफ बीटा 3 अपॉन 6 इंटू एक्स ऑफ बीटा 3। तो आपने एस ऑफ बीटा 0 को रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले के साथ। अब गाइज आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स तो गाइज आपको ऐसे ही रखनी है, बट ये वाली जो मैट्रिक्स है अगेन आपको इसको ब्रेक करना है गाइज। क्या करना है, ब्रेक। तो बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, इस प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सिंपल है।
टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो S0, S1, S2, S3। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स फिर से उतारनी पड़ेगी अपने को। 2 0 0 -1 2 -2 -1 -2 1 3 0 1 -1 और 1, ठीक है। तो अगेन आप क्या करिए गाइस, मैं आपको बताता हूं ट्रिक इसकी भी, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने आपको ट्रिक। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है ना, मैट्रिक्स बना लेनी है। ऑर्डर मैंने लिखा नहीं है, ये जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर यहां लिख दीजिए 4/1। एक्स की टर्म्स एज इट इज उतार दो, एक्स की टर्म्स यहां पर एज इट इज उतार दो। एक्स ऑफ बीटा 0, एक्स ऑफ बीटा 1, एक्स ऑफ बीटा 2, एक्स ऑफ बीटा 3। सर एज इट इज उतार दी मैंने एक्स की टर्म। अब दो मैट्रिक्स फिर से आपको मल्टीप्लाई करने हैं गाइस, वही फंडा लगाना है जो मैंने आपको बताया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे 4 आना जरूरी है। दोनों मैट्रिक्स का आंसर कितना आना चाहिए, 4/1 का, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना चाहिए 4। इससे हमको पता पड़ता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो 4/4 की मैट्रिक्स आपको चाहिए, ये मल्टीप्लाई होगा ऐसा। तो देखिए बहुत सिंपल है ये तो दिस विल बी h ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 0 0 0, है ना। h ऑफ बीटा 0 अपॉन 2 इंटू एक्स ऑफ बीटा 0 प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, एक ही टर्म आ रही है। फिर क्या होगा नेक्स्ट बताइए, x ऑफ बीटा 0 का टर्म तो नहीं चाहिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0 h ऑफ बीटा 1 अपॉन 2 0 0, नेक्स्ट 0 0 h ऑफ बीटा 2 अपॉन 6 और यहां पर 0 0 0 0 और यहां पर क्या आएगा गाइस, h ऑफ बीटा 3 अपॉन 6 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा गाइस, टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है ना। आप क्या करिए, अगर आपको डाउट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, S0 S1 S2 S3 इज इक्वल टू, ये फिर से उतार लीजिए एज इट इज 2 0 0 -1 2 -2 -1, उसके बाद कितना है -2 1 3 0 1 -1 और 1, ये उतार लिया आपने मैट्रिक्स। अब इसको रिप्लेस कर लो आप लोग, इसका कोई काम नहीं है गाइस, h वाली मैट्रिक्स का कुछ भी काम नहीं है। इसको अज्यूम कर लो कैपिटल X0, वो 2 सब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, अज्यूम कर लिया अपन ने, ठीक है। कोई काम नहीं है इसका, काम किसका है, इसका काम है, बहुत जरूरी काम है इसका, ठीक है। तो यहां इसको रिप्लेस कर दीजिए X0 से, इसको X1 से, इसको X2 से और इसको X3 से, समझ रहे हैं आप लोग। अब 2 मिनट के लिए यहां फोकस करिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। x ऑफ बीटा 0 ही X0 है, x ऑफ बीटा 1 ही X1 है, x ऑफ बीटा 2 ही X2 है और x ऑफ बीटा 3 ही X3 है। x ऑफ बीटा 0 ही X0 है, x ऑफ बीटा 1 ही X1 है, x ऑफ बीटा 2 ही X2 है और x ऑफ बीटा 3 ही X3 है। तो मैं गाइस x ऑफ बीटा 0, x ऑफ बीटा 1, x ऑफ बीटा 2, x ऑफ बीटा 3, वो सब वैल्यूज जो मैंने निकाली थी वहां पे मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, x0 ही x बीटा 0 है, x0 ही x बीटा 0 है, बट x बीटा 0 कितना है, स्मॉल x0, ठीक है। x1 ही x बीटा 1 है, x1 ही x बीटा 1 है और x बीटा 1 कितना है, x0 प्लस x1 प्लस x2, ठीक है। और x बीटा 2 ही x2 है, x बीटा 2 ही x2 है और x बीटा 2 की वैल्यू क्या है, x0 माइनस x1 प्लस x2, क्या है, x0 माइनस x1 प्लस x2। तो क्या मैं x0 माइनस x1 प्लस x2 को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, देखो तो लिख सकता हूं, x0 माइनस x1 प्लस x2, x0 प्लस x2 माइनस x1, एक ही बात है, हाँ। और x3 मतलब x बीटा 3 और x बीटा 3 कितना है, x0 प्लस 2x1 प्लस 4x2। और यहां पर मैं इसी को ही सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, x0 प्लस x2 प्लस x1, ठीक है। हाँ, इसका काम पड़ेगा गाइस अपने को, समझा आपको।
एक्स बीटा जीरो एक्स जीरो है, एक्स बीटा जीरो की वैल्यू लिख दी। एक्स बीटा वन की वैल्यू एक्स वन है, एक्स बीटा वन लिख दिया। एक्स बीटा टू कैपिटल एक्स टू है, एक्स बीटा टू की वैल्यू लिख दिया। और एक्स बीटा थ्री की वैल्यू एक्स थ्री है, लिख दिया वो भी मैंने। ठीक है, इसका काम पड़ेगा गाइस अपने को आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर ऑफ एडिशंस काउंट करते वक्त। ठीक है, चलिए खत्म होने पे आ गया है ऑलमोस्ट गाइस प्रॉब्लम, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, वो आप लोग उसको बाद में सॉल्व कर लेना। गाइस हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, जो दो मैट्रिक्स हमको मिले थे, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये मैंने एज इट इज उतार दिया है गाइस वहां पर। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ रहा है, और ये एज इट इज मैंने यहां पर फिर से लिख दिया है इसकी वैल्यूज। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को गाइस मल्टीप्लाई करना है ना। ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, और आंसर 4/1 का आएगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको, तो इस तरीके से आपका आंसर आपको मिलेगा गाइस। अब इसमें आपको मैं, अच्छा ये और ये एकदम सेम है, एज इट इज मैंने यहाँ पे उतारा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गाइस। अब देखिए यहां पर h0x0 है और यहां पर h3x3 है, माइनस h0x0 माइनस h3x3, यहां पर h0x0 प्लस h3x3। तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये सेम मुझे मिल जाएगा। देखिए इसको और इसको मैंने यहां पे लिखा है माइनस साइन कॉमन निकाल के, 2h0h0 एज इट इज, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ये हो गया, प्लस 2h1x1 माइनस 2h2x2, ये हो गया। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इनको साथ में लिख लिया। ये क्यों किया बताता हूं मैं, माइनस h1x1 माइनस h2x2, ये सेम मैट्रिक्स यहां पे आ गई गाइस। अब देखिए लास्ट टाइम हमारी आ चुकी है, कैसे करना है। अब देखिए आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन काउंट करना है। यही मैट्रिक्स यहां पर लिखी है मैंने, यही मैट्रिक्स यहां पे लिखी है सेम गाइस। अब आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा एक बार अगर कोई मल्टीप्लाई हो जाती है इसको डबल से काउंट नहीं करना है। तो ये आपका हो गया h0 इंटू x0, ये 2 वगैरह आपको नहीं लेना है गाइस, आपको सिर्फ h और x के मल्टीप्लिकेशन देखने हैं। तो ये आपका हो गया पहला मल्टीप्लिकेशन, h0 x0। यहां पर फिर से h0 x0 आ रहा है, काउंट करोगे क्या, नहीं करोगे। फिर h3 इंटू x3, ये आपका हो गया सेकेंड मल्टीप्लिकेशन। फिर h1 इंटू x1, ये आपका हो गया थर्ड मल्टीप्लिकेशन। और h2 इंटू x2 आपका हो गया फोर्थ मल्टीप्लिकेशन। h0 x0 रिपीटेड है, h1 x1 रिपीटेड है, h2 x2 रिपीटेड है, h0 x0 रिपीटेड है, h3 x3 रिपीटेड है, h1 x1 रिपीटेड है, h2 x2 रिपीटेड है। तो आपके कितने मल्टीप्लिकेशन लग रहे गाइस, 4 मल्टीप्लिकेशन। अब आइए एडिशन गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं, एडिशन। एडिशन कौन सी गिननी है, दो टर्म्स के बीच का ही साइन गिनना है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दो टर्म्स के बीच का ही साइन गिनना है गाइस। ध्यान से सुनिए, दो टर्म्स के बीच का साइन गिनना है। यहां पर तो है ही नहीं, दो टर्म्स के बीच का साइन, एक एडिशन, ये ब्रैकेट और इसके बीच का एक साइन, सेकेंड एडिशन, इनके बीच का एक साइन, थर्ड एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही गिनना है गाइस यहां पर। हाँ, इन दोनों के बीच का एक एडिशन, इसके और इसके बीच का सेकेंड एडिशन, इसके और इसके बीच का थर्ड, इन दोनों के बीच का फोर्थ, इन दोनों के बीच का फिफ्थ। अब ध्यान से देखिए, h0 x0 प्लस h3 x3, h0 x0 प्लस h3 x3, h0 x0 प्लस h। ऑलरेडी इसको काउंट कर चुके हैं, फिर से काउंट नहीं करेंगे, रिपीटेटिव चीजें काउंट नहीं करेंगे। ये हो गई सिक्स्थ और ये सेवेंथ। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई रिपीटेड नहीं है। ये 7 हो गए गाइस, कितने हो गए, 7। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 8वां, ये आपका हो गया 9th। इज इट ओके, हाँ। ये सेम यहां पर है, x0 प्लस x2, ये भी x0 प्लस x2, यहां पर भी x0 प्लस x2, यहां पर भी x0 प्लस x2, एक ही बार गिनोगे। तो दिस विल बी नंबर 10। इसको काउंट नहीं किया क्योंकि रिपीटेड है। यहां प्लस x1 है, यहां माइनस x1 है। अगर प्लस होता, दोनों जगह प्लस होता तो एक ही बार काउंट करते, दोनों जगह माइनस होता तो एक ही काउंट करते, बट यहां प्लस है और यहां माइनस है। तो दिस इज 11 नंबर और दिस इज 12 नंबर। इज इट ओके गाइस। तो आप इसको आराम से काउंट करिएगा, रिपीटेड चीजें काउंट नहीं करनी है, रिपीटेड चीजें काउंट नहीं करनी है। तो आपको 4 मल्टीप्लीकेशन और 12 एडिशन
लग रहे हैं कुकटुम एल्गोरिदम में। किसमें? कुकटुम एल्गोरिदम में। अब ये हमारा प्रॉब्लम आ गया स्टार्टिंग का, जहां से हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। देखिए आप कंपेयर करिएगा इस दोनों को। क्या कंपेयर कर रहे हो बताओ मेरे को। यहां पर आपको 6 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, यहां पे आपको 4 लग रहे हैं। समझ रहे हैं गाइस? यहां पर 6 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं, यहां पे 4 मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं। यहां 2 एडिशन लग रहे हैं या 12 एडिशन लग रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन 2 से कम हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर से कम हो रहा है, पर एडिशन 10 बढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन तो कम हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि मल्टीप्लीकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट एडिशन भी चलो मान लिया कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट 2 के बदले 12 लग रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा बात हो गई है। तो गाइज ये डिसएडवांटेज है किसका? कुकटुम एल्गोरिदम का। किसका? कुकटुम एल्गोरिदम का। तो यहां लिखा है एडिशंस आर इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, देयरफॉर वी हैव टू यूज मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिदम। तो ये कुकटुम एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज है कि मल्टीप्लीकेशन तो थोड़े से कम हो रहे हैं, बट उसके बदले में एडिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अपने को पढ़ना है मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिदम। उसको टाइम है अभी। सबसे फर्स्ट क्लास में जो गाइस हमने प्रॉब्लम किया था वो 2/2 का था। आज हमने प्रॉब्लम किया 2/3 का, और नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम कराऊंगा 3/2 का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइड कुकटुम। तो गाइस इसमें लिमिटेड प्रॉब्लम है, रिपीटेड वही एग्जाम में आते हैं। आपको हार्ड लग रहा होगा गाइस, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसको प्रैक्टिस करिए गाइस, जितना अच्छा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।